के जेरोम्स नॉवल थ्री मेन इन ए पॉट, यानी ये जो चैप्टर है पैकिंग, ये जेरोम का नॉवल है थ्री मेन इन ए पॉट, काफ़ी फेमस नॉवल है, उससे लिया गया है। इट डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस when the narrator and his two friends get engaged in packing their things before going on for a boating trip। कि इस चैप्टर में क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जब नरेटर और उसके दो फ्रेंड हैं वो बाहर जा रहे हैं बोटिंग ट्रिप के लिए, तो जब वो पैकिंग करते हैं तो क्या कुछ होता है। दे क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ काओस, दे क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ हॉच पॉच, बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली ह्यूमरस चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर काफ़ी ह्यूमरस है, मज़ेदार है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, चैप्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, इनमें से जो जेरोम है दैट इज़ द नरेटर जो हमें कहानी बता रहा है। ओके, तो तीन फ्रेंड है, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन ए बोट जर्नी। वो एक बोटिंग ट्रिप पे जा रहे हैं एंड दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और उसके लिए वो पैकिंग शुरू कर देते हैं। एज वी डू, हम भी ऐसा ही करते हैं, जब जाना होता है तो हम 1 और 2 डे बिफोर पैकिंग अपनी शुरू करते हैं। बीइंग द नरेटर, जेरोम डिस्क्राइब हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट, और क्योंकि जेरोम इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो हमें स्टोरी बता रहे हैं, तो हमें बताते हैं कि ये पैकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। वी कैन सी दैट जेरोम इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन। और जो जेरोम है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कुछ अकेला कर लूँगा, और वो खुद को कहता है कि आई एम द बेस्ट पैकर, कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, लाइक दैट। एंड वाइल इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ही विशेज टू सिंपली सुपरवाइज द पैकिंग सेशन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड्स टू डू द वर्क अंडर हिम। लेकिन एक्चुअली में क्या करता है कि ही इज़ होपिंग दैट कि वह सिर्फ सुपरवाइज करेगा, उसके फ्रेंड्स को वो इंस्ट्रक्शन देगा और वो पैकिंग करेंगे कि ये डाल लो, वो कर लो, लाइक दैट। ओके, हाउ दे लिसन टू हिम एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ वाइल दे सिट एंड रिलैक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है। दे लिसन टू हिम, वो उसकी बात सुनते हैं, एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और उसे कहते हैं कि जब इतना पता है तो खुद ही कर लो। एंड दे सिट एंड रिलैक्स, वो बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड अलाउ द नरेटर टू डू द पैकिंग। कि नरेटर को ही बोलते हैं, जब इफ़ यू हैव द लॉट्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स है, तो भाई शो कर दे। ओके, तो पैकिंग स्टार्ट होती है। अब पैकिंग कैसे करते हैं वो, चलिए देखते हैं। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग पैकिंग सेशन, he packs the bag up while his friends watch him quietly do all the work। कि काफ़ी टाइम के बाद वो सभी पैक्स द बैग को पैक कर देता है, और उसके फ्रेंड्स उसको देख रहे होते हैं। सून हैरिस टेल्स हिम अबाउट द शूज़ दैट ही डिडंट पैक, और तभी हैरिस को याद आता है, अरे शूज़ तो रह ही गए। एंड जेरोम रिमेंबर्स हिज टूथब्रश विच ही डिड नॉट पैक, और जेरोम को याद आता कि अच्छा मेरा टूथब्रश भी रह गया। इन ऑर्डर टू फाइंड इट, क्या फाइंड करना था कि टूथब्रश है कहाँ, ही एम्प्टाइज द होल बैग, और पूरे जो बैग था उसको एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। इट मीन्स पैकिंग को अनपैकिंग कर दिया। जस्ट फॉर वन टूथब्रश अलास ही फाइंड्स इट इनसाइड ए बूट एंड पैक्स द बैग अगेन, और लास्ट में वो टूथब्रश कहाँ मिलता है, इनसाइड द शूज़, शू के अंदर मिलता है, और उसके बाद वो दोबारा से बैग को पैकिंग करते हैं। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्यूरी अराइज फॉर द सोप बाय जॉर्ज। तभी एक और क्यूरी जाती है, भाई सोप डाली या नहीं डाली, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो कंसिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट ही डजंट पे हीड टू इट। लेकिन जेरोम ऑलरेडी इरिटेट हो चुका था, क्योंकि अनपैकिंग कर चुका था फॉर हिज टूथब्रश, सो ही वॉज क्वाइट इरिटेट हो चुका था, तो उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एंड पैक्स द बैग एनीवे, और कैसे भी करके बैग की पैकिंग करता है। हाउ टू हिज मिस्टेक ही हैज़ टू रीओपन इट अगेन ड्यू टू हिज स्पेक्स बीइंग लेफ्ट इनसाइड द बैग। लेकिन फिर भी अनपैक करना पड़ता है उसे, क्यों? He had to reopen because he forgets his specs inside the bag, क्योंकि उसने अपनी specs है वो भी अंदर ही पैकिंग कर दी थी। This packing session finally concludes at 10 o'clock।
काफ़ी घंटों के बाद 10 o'clock ये सेशन ओवर होता है, पैकिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू जेरोम। जेरोम कहता है कि हो गया काम। सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच ए लॉन्ग टाइम टू पैक, जेरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स दमसेल्फ टू शो हिम हाउ इट्स एक्चुअली डन। अब ये पैकिंग तो हो चुकी थी फ्रॉम द साइड ऑफ द जेरोम। उसके बाद जेरोम के दो फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस, दे ट्राई टू पैक द हैम्पर्स, वो हैम्पर्स को पैक करते हैं और वो एक्चुअली दे वांट टू शो दैट दे टू आर स्किल्ड वन, कि हमें भी पता है कैसे पैकिंग करनी होती है, बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट। तो ऐसा सोचते हैं और वो पैकिंग करते हैं। हाउएवर दे ऑल्सो सिमिलरली कॉकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स, और वो भी गड़बड़ी करते हैं। दे डिड द सेम एज इट वॉज डन बाय द नरेटर, जैसा कि नरेटर ने किया था वैसा ही वह करते हैं और कई सारी चीज़ों को तड़ाक तोड़ देते हैं। फर्दर दे स्क्वेज टोमेटोज एंड ट्रीट ऑन बटर वाइल ऑल्सो स्मैशिंग ऑन द पीस, साथ ही साथ वो टोमेटोज़ हैं उनको स्क्वेज कर देते हैं, दबा देते हैं। एंड ट्रेड ऑन बटर, बटर के ऊपर वो गिर जाते हैं, बटर को इधर से उधर घुमाते हैं। एंड स्मैशिंग द पाइज को स्मैश करते हैं। इन एडिशन देर इज़ सॉल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग द प्रोसेस, और चारों तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट दिखाई देता है। इट मीन्स जो कमी रह गई थी उसको पूरी कर देते हैं जॉर्ज एंड हैरिस। टू ऐड टू दिस देयर पैट डॉग, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। दे हैड अ पैट डॉग, उनके पास एक पैट डॉग होता है, दैट वाज द मॉन्टमोरेंसी वर्सन द थिंग्स, वो और भी ज़्यादा गड़बड़ी करता है। ही सिट्स ऑन थिंग्स मीन टू बी पैक्ड, और जो चीज़ें पैकिंग करने वाली होती हैं उनके ऊपर वो बैठ जाता है। एंड क्लिम्स इन टू द जैम एज वेल एज चेजेस लेमन्स एज इफ दे वर एड्स, वो जेम्स है उसके ऊपर चढ़ता है, कभी लेमन्स को चेज करता है एंड टेकिंग दम एज ए रेड्स। एंड इवेंचुअली द फाइनल पैकिंग एंड्स एट अराउंड 12:50 इन द नाइट, और फाइनल पैकिंग है वो 12:50 होती है एट द नाइट। इन द नाइट एंड आफ्टर ए टायरिंग पैकिंग सेशन, क्योंकि वो काफ़ी टायर हो चुके थे, दे वर टायर्ड, थक चुके थे, they decide to time to get up for the next morning and George dozes off before engaging in this conversation, और वो डिसाइड करते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। they decide to get up early in the morning, और उसी टाइम में जॉर्ज तो ऑलरेडी सो चुका होता है because he was quite tired one, काफ़ी थक चुका था। In the end, Jerome and Harris marked 6:30 as the wake-up time and go off to sleep, और लास्ट में 6:30 को मार्क करते हैं, decide to get up early in the morning at 6:30 ताकि वो जाग सके। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको समराइज किया गया था, हाउ दे डिड द हॉच पॉच एंड हाउ दे क्रिएटेड द काउज वाइल पैकिंग, की कैसे उन्होंने गड़बड़ी की थी। नाउ लेट्स मूव टू द टास्क। हमें टास्क 1, 2 एंड 3 दिए गए। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर गिवन। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए, तो लिटिल बिट थोड़ा सा लेंथी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। नरेटर है, वॉलंटियर बनता है कि भाई मैं करूँगा, ऐसा क्यों होता है। द नरेटर जेरोम थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज एबिलिटी एंड वॉन्टेड टू शो इट। जेरोम को ऐसा लगता है कि वो बेस्ट पैकर है वर्ल्ड का, और उसे थोड़ा सा प्राउड फील भी होता है और वो चाहता था कि मैं अपनी स्किल को शो करूं। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। जॉर्ज एंड हैरिस है वो लास्ट में ऑफर करते हैं कि भाई रहने दे, हम कर लेते हैं। वाई? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि लेट हो रहे थे। बिकॉज द जेरोम वॉज डूइंग द पैकिंग अनपैकिंग, पैकिंग अनपैकिंग, तो उन्हें लग रहा था कि ऐसे तो हम जा नहीं पाएंगे। सो दे ऑफर्ड बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट एंड दे थॉट दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। उन्हें लगता था कि थोड़ा जो काम है वो हमें भी करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड Montmorency worsen things for them। ये Montmorency कौन है? The pet dog of these 3 friends। He sat on the things, stepped into the jam, chased the lemons, and whenever Harris or George reached out their hand for anything, he put his cold damp nose into their hand।
कि वो चीज़ों के ऊपर बैठ जाते हैं। स्टेप्ड इनटू द जिम, चेज द लेमन्स का पीछा करता है। और जब भी वो कोई चीज़ें हैरिस और जॉर्ज उठाने की कोशिश करते हैं, ही यूज टू पुट हिज कोल्ड डैम्प नोज इनटू देयर हैंड्स, और अपनी नाक को घुसा देता है। सो वो भी पूरे मूड में था मज़े लेने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन जॉर्ज रियलाइज्ड दैट ही डिडंट पैक द टूथब्रश। जब जेरोम रियलाइज दैट, जेरोम को पता चलता है कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया, तो क्या हुआ? ही रीओपन्ड हिज बैग टू सर्च फॉर हिज टूथब्रश। वो अपने बैग को दोबारा ओपन करता है। एंड ही हैड टू गेट एवरीथिंग आउट बट ही डिडंट फाइंड हिज टूथब्रश। वो सब चीज़ें बाहर निकाल देता है। इट मीन्स दैट ही डिड द अनपैकिंग। वो अनपैकिंग करता है, लेकिन टूथब्रश उसे वहाँ पर नहीं मिलता है। इट वॉज इनसाइड ए शू। Now let's move to the second task. In second task we have the 3 questions, little bit lengthy. First question है second task का, when George and Harris started packing the hamper, what all went wrong? जब जॉर्ज और हैरिस से पैकिंग करना शुरू करते हैं हेम्पर को, तो क्या गड़बड़ी होती है? हैरिस एंड जॉर्ज फेयर्ड मिजरेबली एट पैकिंग, यानी कि बहुत बुरी तरीके से पैकिंग करते हैं। किस चीज़ की? हेम्पर की। सॉल्ट फ्लू ऑल ओवर वाइल दे पैक्ड, और जब वो पैकिंग करते हैं तो सॉल्ट को इधर उधर बिखरा देते हैं। दे डैमेज्ड ए लॉट ऑफ आइटम्स बाय ब्रेकिंग, क्रशिंग एंड स्टेपिंग ऑन दम। कई सारी चीज़ें वो तोड़ देते हैं, कई सारी चीज़ों को क्रश कर देते हैं, कई सारी चीज़ों के ऊपर वो पैर रखते हैं। इट मीन्स दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ हॉच पॉच। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, ऑफ द थ्री कौन? जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस। Of the 3, Jerome, George and Harris, who do you think is the best packer and worst packer and why? कि कौन बेस्ट है और कौन वर्स्ट है? तो अपने अकॉर्डिंग टू मी, जॉर्ज इज़ द बेस्ट इन पैकिंग, ऑल्दो जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस आर इक्वली डिसऑर्गनाइज्ड एज पैकर्स। हालांकि अच्छे कोई भी नहीं है, बट आउट ऑफ दीज 3 जेरोम इज़ बेटर। Although Jerome takes a lot of time to pack the bag, George and Harris damage a lot of things while packing the hamper. George और हैरिस कई सारी चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं। हालांकि जेरोम took a lot of टाइम ज़्यादा लेता है, बट he did a decent work. तो बेस्ट कौन है? जेरोम, एंड द वर्स्ट आर द हैरिस एंड जॉर्ज। थर्ड क्वेश्चन, दिस स्टोरी हैज़ a lot of humorous incidents. Discuss any 2 in detail. इस स्टोरी में काफ़ी सारे ह्यूमरस इंसिडेंट है, 2 हमें थोड़े से डिटेल में जाना है। जेरोम्स सेंस ऑफ प्राइड अबाउट हिज पैकिंग स्किल्स एंड द मैनर इन विच ही पैक्स द बैग इज़ वेरी फनी। पहला जो इंसिडेंट है कि जेरोम प्राउड फील करता है दैट आई एम द बेस्ट पैकर, लेकिन जैसे वो पैकिंग करता है इट वॉज क्वाइट फनी, काफ़ी फनी होता है। सेकेंड इंसिडेंट, द बटर एपिसोड इन पर्टिकुलर जनरेट्स ए लॉट ऑफ लाफ्टर, जिस पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉर्ज स्टेप्स ऑन द बटर के ऊपर जॉर्ज है पैर रख देता है। इट स्टिक्स टू हिज स्लीपर, उसकी स्लीपर से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। आफ्टर दैट दे पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, उसके बाद वो चेयर के ऊपर रखते हैं। देन हैरिस सिट्स ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्टिक्स टू हिम, और उससे चिपक जाता है। एंड दे गो लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और काफ़ी देर तक बटर को ढूंढते रहते हैं। सो दीज 2 वर द क्वाइट फनी इंसिडेंट। Now the third task, this is the long answer type question. You have seen Jerome, George, Harris pack in a very chaotic way. हमने देखा कि तीनों है बड़े chaotic way में, बड़े गड़बड़ तरीके से पैकिंग करते हैं। Can you give some tips to more organized? कि हमें कुछ टिप्स देने हैं कि कैसे अच्छे से पैकिंग की जाए। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे स्टार्ट, फॉलोस, दिस, देन, दैट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, एट्सेट्रा वी कैन यूज़ अगर हम यूज़ करना चाहें। तो हमने यहाँ पे 5 टिप्स दिए हैं कि कैसे हमें पैकिंग करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना, कीप ऑल द हैवी आइटम्स इन द बैग। हैवी आइटम्स को हमें बैग में डालना चाहिए, स्पेशली यू डोंट नीड राइट अवे, जिनकी हमें तुरंत ज़रूरत नहीं है। देन कीप द लाइट आइटम्स बाय कवरिंग दम इन न्यूज़पेपर और क्लॉथ। उसके बाद हम लाइट आइटम्स है या फिर जो टूटने वाली आइटम्स है उनको हम रखेंगे और उसको न्यूज़पेपर या क्लॉथ में कवर करेंगे। नाउ पैक द फूड आइटम्स इन बॉक्सेस एंड कीप दम केयरफुली। उसके बाद हम फूड आइटम्स है वो सबसे ऊपर रखेंगे एंड वी नीड टू कीप दम केयरफुली, आराम से रखना है, बॉक्सेस में रखना है। फोर्थ,
नेक्स्ट, पैक योर टॉयलेटरीज। हमें टॉयलेटरीज जैसे सॉप, ब्रश एट्सेट्रा हमें पैकिंग करनी है इन ए सेपरेट पाउच एंड कीप दम इन साइड पॉकेट ऑफ द बैग, और उन्हें बैग की साइड पॉकेट में रखना है। लास्ट,